तो आप सभी की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और जो भर्ती बिजली विभाग में पिछले 2 साल से अटक रही थी, फाइनली आप सभी के सामने आ चुकी है। तो वेरी वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, जो मेहनत आपने की है वैकेंसी लाने में, अब उससे डबल मेहनत करनी होगी आपको उसमें अपनी एक पोस्ट जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी मेहनत को आप और हम मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके। ठीक है, 26 इसमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? ए बैरी टाइप, बी सेल टाइप, सी कोर टाइप, डी उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दिया होगा, आप बिल्कुल आंसर दीजिए, आप फोकस कीजिए क्लास पे, आप शेयर वगैरह कुछ नहीं, बस खत्म। जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए, बाकी आप क्लास पे फोकस कीजिए दोस्तों और आंसर दीजिए। एम एस कुशवाहा जी वेलकम, तिवारी जी, कर्ण सिंह जी वेलकम, सुस्वागतम सभी का। तो चलिए बहुत अच्छा, देखिए आंसर आ रहे हैं, लगभग डी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए तो डी आंसर आ रहे हैं, देखिए कि इसमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है, और बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कोर के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सेल टाइप, बेरी टाइप और कोर टाइप, यानी तीनों ही किसके प्रकार हैं दोस्तों? ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, लेकिन वो प्रकार किसके आधार पर हैं? कोर के आधार पर। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त, शानदार। देखिए आपके अंकित भाई वेलकम, सुस्वागतम, लोकेश जी वेलकम भाई। देखिए दोस्तों, इसके बारे में और बताएंगे डिटेल थोड़ा सा, बेरी प्रकार के, सेल प्रकार के, कोर प्रकार के में। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं, वहां पर ये क्लियर किएंगे ना। चलिए 27 पे आइए दोस्तों। वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी को दोस्तों लो वोल्टेज यानी निम्न वोल्टेज दी जाती है? तो ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या सी धारा ट्रांसफार्मर, या दोस्तों डी बैरियर ट्रांसफार्मर। चलिए बहुत अच्छा, गुड इवनिंग मोहर सिंह जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल, देखिए कविता जी आप जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेरी प्रकार क्या होता है, सेल क्या होता है, सबका बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन बाद में, इसके एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको सारी चीज क्लियर कराएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपके एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे आपको। मैं सोच रहा हूं उस क्वेश्चन पे सारा आपको क्लियर कर देंगे। चलिए देखिए, अगर बात करें दोस्तों, क्या बोल रहा है, जिसकी प्राइमरी में उच्च वोल्टेज। देखिए दोस्तों, आपकी प्राइमरी ये लीजिए, उच्च वोल्टेज होगा तो टर्न ज्यादा होंगे। मान लीजिए यहाँ 220 वोल्टेज है, सेकेंडरी में मान लीजिए क्या है, सेकेंडरी में कम वोल्टेज है यानी 200 मान लीजिए। तो दोस्तों क्या हो गया, वोल्टेज कम हो रहा है ना भाई, हमें क्या मिल रहा है, 200 मिल रहा है, जबकि 250 ट्रांसफार्मर को मिल रहा है, मतलब 220। तो स्टेप डाउन हो रहा है क्योंकि सेकेंडरी में कम मिल रहा है। अगर सेकेंडरी में ज्यादा मिलेगा तो स्टेप अप होगा, और सेकेंडरी में कम मिल रहा है तो स्टेप डाउन होगा। चलिए बहुत अच्छा, तो जनरली हमारे पास जो निकल के आ रहा है इंफॉर्मेशन वो बी बिल्कुल सही है दोस्तों, स्टेप डाउन कहलाएगा। बहुत अच्छा, शानदार। जावेद भाई राधे राधे, आज तो टाइम पे आ गए दोस्त। आदित्य जोशी जी बिल्कुल यही, ए नहीं होगा दोस्त, ए आदित्य जोशी जी ए नहीं दोस्त, सेकेंडरी में कम है, सेकेंडरी पर डिपेंड रहेगा आपका, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। अगर सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज है तो स्टेप अप, और कम है तो दोस्तों स्टेप डाउन। ठीक है, तो मेन चीज किस पर डिपेंडेबल है, सेकेंडरी। प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है, प्राइमरी में कम है या ज्यादा है, आपको अगर सेकेंडरी मेंशन कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 28 की ओर। जल्दी से बताइए, यदि इनपुट वोल्टेज 120 है और आउटपुट वोल्टेज 240 है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी? देखिए दोस्तों, इनपुट 120 है, आउटपुट 240 है, तो प्राइमरी साइड कौन सी होगी? 240 वोल्टेज वाली या 120 वोल्टेज वाली, या अधिक टर्न वाली वाइंडिंग, या दोस्तों कम टर्न वाली? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। कमलेश जी हेलो दोस्त, स्वागत है आपका भी। चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों, जिन्होंने शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर दीजिए, बाकी क्लास पे फोकस करना है बिल्कुल बहुत अच्छे से, और आंसर देना है क्वेश्चन को, चाहे 2 बार पढ़ लीजिए चाहे 3 बार पढ़ लीजिए, है ना। बिल्कुल, शैलेंद्र यादव जी बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इनपुट, इनपुट का मतलब किसी भी मशीन को हम जो उसके लिए देते हैं, तो प्राइमरी में इनपुट दिया जाता है, आपको पता है ना। प्राइमरी में क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। ठीक है, हाँ इनपुट कहां होता है, प्राइमरी को, और सेकेंडरी से दोस्तों हम लोड को लेते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे आउटपुट। ठीक है दोस्तों, हाँ आउटपुट होगा। सेकेंडरी में क्या होगा दोस्तों, आउटपुट होगा। तो अभी ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी है, तो प्राइमरी इनपुट कौन सा है, 120 वाली साइड होगी ना। बिल्कुल, तो दोस्तों 120 वोल्ट साइड वाली, 120 वोल्ट साइड वाली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका बी होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज पे यहां पे फोकस कर देता हूं। देखिए
वैसे तो इसने डायरेक्टली ये दे दिए हैं, ठीक है। यहां पर आंसर दोस्तों डी भी सही हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको देना है भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसको ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड और क्वेश्चन में जो क्लियर दिखने वाला है वो 120 दिख रहा है कि भैया प्राइमरी कौन सा होता है जो इनपुट से जोड़ा रहता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि प्राइमरी में वोल्टेज कम है, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, तो प्राइमरी में देखिए वोल्टेज कम है तो वही टर्न भी कम होंगे, सिंपल सी बात है। हालांकि राइट आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में दोस्तों आपका होगा बी। अगर बी में यहां कुछ गड़बड़ कर देता है, मान लीजिए 130 लिख देता, 140 लिख देता, तो फिर आप डी की ओर जा सकते थे, ठीक है दोस्तों। चीज समझ गए ना भाई, डी ऑप्शन कब आता, सी नहीं आएगा बिल्कुल, ना ही ए आएगा, लेकिन डी आ सकता है। डी कौन सी कंडीशन में आएगा, जब बी ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती। चलिए यस कर दिया करो, समझ में आए तो, नहीं आए तो नो कर दिया करो, ताकि हमें पता लगे कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा सोमेंद्र सोम जी, चलिए बहुत, देखिए दोस्तों सभी एक बार है ना बिल्कुल आराम से शेयर कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। सर पहले थ्योरी पढ़ा, ठीक है। देखिए क्या नाम आपका, रामविलास भाई, थ्योरी भी कवर हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से सारी चीजें कवर हो जाएगी। नाइस टीचिंग, थैंक यू कविता जी। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है, बिल्कुल बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चंस कह लीजिए इसको। ए I2/I1 और N2/N1 या V2/V1, या दोस्तों बी और सी दोनों। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 29 नंबर का, बिल्कुल। देखिए कोई भी अगर इश्यू आए ना क्लास में तो साथ के साथ मैसेज कर देना, मतलब कि बता देना साथ के साथ, है ना। हाँ चलिए लोकेश भाई, चोपर और बिना चोपर सब आएगा, लेकिन आप प्लीज जो चल रहा है ना उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ठीक है राजू भाई बोल रहे हैं ऐसे ही पढ़ाएं सर, पूरा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, देखिए 29 नंबर की ओर बात करें तो ट्रांसफार्मर रेशो का अनुपात सबने पढ़ा होगा, ठीक है। सॉरी, देखिए ट्रांसफार्मर रेशो का अनुपात होता है दोस्तों हमेशा, मतलब सेकंड वाला ऊपर रहेगा, यानी N2/N1 इक्वल V2/V1। देखिए दोस्तों इसके साथ आता है I1, और मतलब I वाला भी आएगा, लेकिन अब आपको पता है दोस्तों I1 ऊपर आता है, I2 नीचे आता है। भैया ये क्या बात हुई कि ये सारे तो N2 ऊपर चले गए, लेकिन ये I2 वाला नीचे क्यों है, क्यों है दोस्तों, इसको क्लियर कर लो। क्योंकि आपको पता है दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, प्राइमरी चलेगा तो हमेशा ध्यान रखना होंगे, सेकेंडरी पैटर्न है तो सेकेंडरी वोल्टेज निकल जाएगा, और नीचे प्राइमरी पैटर्न है तो प्राइमरी का वोल्टेज होगा, लेकिन जस्ट उल्टा चलने वाला है करंट में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। करंट का अच्छे से देख लेना दोस्तों। चलिए इसलिए आप इसी में थ्योरी कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि I1 ऊपर आता है और I2 नीचे आता है दोस्तों, तो ये रेशो वाला ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल। सर बोल रहा है, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिनका वीडियो नहीं चल रहा है, सर बफरिंग हो रहा है, ठीक है ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों। हाँ बफरिंग हो गया था ना बीच में, चलो चलो कोई बात नहीं, अभी ओके, ठीक है ठीक है। एक बार तो अब कोई बफरिंग हो रही है कि एक बार देख लो दोस्त, मेरे हिसाब से आप सही चल गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए एक बार चेक कर लीजिए। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्लियर है सब कुछ या अभी भी कोई इश्यू है, जल्दी से बताएं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ ही जाता है यार, हम ये अब जैसे जैसा बारिश वाला मौसम आने वाला है तो दिक्कत होगी, बिल्कुल बिल्कुल, देखो सभी के आ रहे हैं प्रॉब्लम है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब बिल्कुल सही हो गया होगा ना, देखिए मैंने एक बार रिफ्रेश मैंने भी कर दिया इधर से पेज को, चलो सही है अब, ठीक है। आइए दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। किस कारणवश प्राय, अब जो आपका सेल और जो पूछ रहे थे ना बेरी कौन सा होता है, सेल कौन सा होता है, वो तो वो बताया जाएगा, देख लीजिए। विपिन भाई स्वागत है। किस कारणवश प्राय सेल टाइप ट्रांसफार्मर दोस्तों प्रयुक्त होते हैं, ए दिखने में सुंदर होते हैं इस वजह से, बी इसके दो समानांतर चुंबकीय
पथ होते हैं इस वजह से, या दोस्तों सी इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण बहुत ही कम होता है या कम होता है, या डी दोस्तों बी और सी? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जुड़ जाइए दोस्तों जो चले गए मेरे भाई, ठीक है भाई, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कई बार आ जाता है यार, है ना? तो अभी सही है, अभी आप एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है बिल्कुल। देखिए अब जो जिन्होंने भी पूछा था बेरी और सेल का, यहां मैं आप सबको दोस्तों कवर करके बताऊंगा। सबसे पहले हम सेल को कवर कर लेते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बिल्कुल 30 के अंदर जो भी मेरा भाई दे रहा है डी, बिल्कुल दोस्तों डी एकदम सही होगा। देखिए क्या है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर, अब मैं यहाँ आपको तीनों ट्रांसफार्मर बता देता हूं दोस्तों एक बार, है ना? तीनों ट्रांसफार्मर बताएं क्या? ठीक है चलिए, जो भी जुड़ चुके हैं एक बार देखिए, वापस शेयर कर देना दोस्तों, क्या है कि कुछ लोग चले गए हैं, ठीक है तो शेयर कर देना ना, बिल्कुल फ्लो ही खत्म कर देता है यार ये नेटवर्क भी नहीं, अच्छा खासा फ्लो चल रहा था, सभी दोस्त मजे से पढ़ भी रहे थे, ठीक है चलो जुड़ जाइए, वापस जुड़ जाइए यार, कोई बात नहीं। चलो देखिए अब तीनों को बता देते हैं, ठीक है आप तीनों बताते हैं, थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं, ब्लैंक पेज कर लेते हैं। देखिए अपने पास होता है दोस्तों, मैं बताऊं आपको, कोर के आधार पर एक तो कोर टाइप होता है, ठीक है कोर टाइप, एक होता है दोस्तों सेल टाइप, है ना? भूलोगे नहीं कभी भी और अच्छे से देखना है, एक होता है सेल टाइप और लास्ट होता है दोस्तों बेरी टाइप। तो इस तरीके से हमारे 3 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, लिखने में इश्यू आता है क्योंकि डिस्प्ले छोटी है दोस्तों, ठीक है डेटा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है थोड़ा सा बस, अब देख लीजिए अब सही आ जाएगा। देखिए कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप। देखिए दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको याद करने का तरीका थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मेरा तरीका, ये कॉमन तरीका नहीं है कि हर कोई बताए, मतलब ये अपना अपना सबका नजरिया होता है याद करने का। देखिए कोर टाइप, कोर मतलब कि सिंगल कोर के लिए बात हो रही है ना, तो एक सेल, दो, एक प्लस होता है एक माइनस होता है ना सेल में, तो इसको लिख लीजिए 2। अब बेरी, बेरी का मतलब हो गया बहुत सारा, तो इसमें लिख लीजिए दोस्तों अनंत, है ना? अनंत तो नहीं होता लेकिन मैं बता रहा हूं, चलो इसको अनंत ना लिख के हम लिख लेते हैं बहुत सारा, है ना? हाँ अधिक, अधिक लिख लेते हैं, ठीक है सुन लीजिए, एक एक चीज को अच्छे से बताएंगे दोस्तों और याद करने का तरीका भी होगा। ब्रिजेश जी गुड इवनिंग। देखिए सेल, सेल में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बिल्कुल होता है, तो इसमें लिख लीजिए 2, कोर को लिख लीजिए 1, इसको याद मत कीजिए। और बेरी, बेरी का मतलब तो ना बहुत सारा, बेरी मतलब बहुत सारा, तो अधिक, है ना? ऐसा हो गया। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर, कोर के अंदर दोस्तों कितने चुंबकीय पथ होंगे? चुंबकीय पथ होगा दोस्तों 1। सेल के अंदर चुंबकीय पथ कितने होंगे? 2 होंगे, एक प्लस और एक माइनस। और बेरी के अंदर दोस्तों चुंबकीय पथ होंगे अनेक, अधिक, ठीक है दोस्तों। अब चुंबकीय पथ क्या होता है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। एल ऐसे बनाया, एक एल ऐसे लिया, अब यहां पर प्राइमरी करोगे, यहां पर सेकेंडरी, तो दोस्तों ये एक ही रास्ता रहा ना पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो एक ही रास्ता है, इसलिए कोर में कहेंगे चुंबकीय पथ 1 होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की, तो ई आकृति वाली पट्टी लेंगे हम, ऐसे ई आकृति वाली को ऐसे उल्टा सीधा दोनों साइड रखेंगे। अब इसमें वाइंडिंग इधर भी की इधर भी की, अब इसमें रास्ते 2 बन गए दोस्तों, एक तो ये बन गया पूरा और एक ऊपर से, 2 रास्ते बन गए। अब जो बेरी होता है ना दोस्तों, उसमें क्रोड खूब सारी फंसाई जाती है, सेंटर में इसके होता है ऐसे खूब सारी, ठीक है। तो इसमें समानांतर मतलब इसमें चुंबकीय पथ कितने हो जाएंगे? अनेक, ठीक है दोस्तों। चीजें समझ में आ रही है तो यस करते जाएं कि कोर प्रकार के में चुंबकीय पथ कितना होगा? 1, क्योंकि भैया इसमें एल आकृति वाली जो हम यूज लेते हैं दोस्तों। जो सेल प्रकार की होती है उसमें 2 होते हैं चुंबकीय पथ, ठीक है, और जो बेरी प्रकार की उसमें बहुत सारी। सर याद भी हो गया साथ में, बिल्कुल याद होगा साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर गाइडिंग। देखिए चीजें समझ में आएगी लेकिन जोड़ के चलना है एक दूसरे को। कैसे भाई? कोर प्रकार का कैसे बना, कोर को याद मत कीजिए लेकिन और याद हो जाएंगे भाई। सेल एक प्लस का एक माइनस का ऐसे याद रह जाएगा, तो 2 रास्ते बन गए। 2 रास्ते कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दी, ई आकृति लेके। अब जो बेरी प्रकार की होती है, बेरी यानी बहुत सारे, तो काफी सारे रास्ते होंगे। अब चलिए दोस्तों यहां से एक चीज तो कंप्लीट हो गई ना आपकी, भाई कितने कितने पथ होते हैं चुंबकीय पथ? कोर में 1 होता है, सेल में 2 होता है, बेरी में बहुत सारे होते हैं। चुंबकीय पथ कंप्लीट हो गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, लीकेज का मान। तो एक कोर होता है, एक होता है दोस्तों अपना सेल, ठीक है, हाँ, और एक होता है दोस्तों अपना बेरी। अब पथ पता लग गया, चुंबकीय पथ, चुंबकीय पथ 1 होता है, 2 होता है, और इसमें दोस्तों अधिक होते हैं बहुत सारे। कैसे होते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए एक चीज समझने की कोशिश करना दोस्तों। आप मान लीजिए 10 जने हो, 10 लोग हो, एक रास्ते में चलोगे, एक रास्ते में चलोगे,
तो एक साथ चलोगे तो दोस्तों एक दो भाई नीचे भी उतर सकते हैं रास्ते से, भाई रास्ता सकड़ा है ना, तो एक दो नीचे भी उतर सकते हैं, तो रास्ते कम है तो आप नीचे उतरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है भैया, रैली निकलती है मान लीजिए, तो सिंपल सकड़ा रास्ता होगा तो साइडों में होकर निकलते हैं लोग, निकलते हैं, रास्ता एक है तो दोस्तों जगह भी कम मिलती है, तो नीचे उतरने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसके अंदर रास्ता कितना है, एक है, तो अधिक क्या होगा इसके अंदर, लीकेज कैसी रहेगी दोस्तों, लीकेज अधिक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, लीकेज लीकेज कैसी हो सकती है दोस्तों, अधिक रहेगी। क्यों भैया, एक ही रास्ता है, एक रास्ते में से उतरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं, दो रास्ते हैं भाई, जब दो रास्ते में चलेंगे तो कुछ लोग आराम से चल पाएंगे, फिर भी उतरने की पॉसिबिलिटी इससे तो कम रहेगी, तो इसमें भी दोस्तों रहेगी कुछ ना कुछ, तो इसमें भी लीकेज रहेगा। अब बेरी प्रकार के में चलिए, आप मान लीजिए 10 लोग थे और 10 ही रास्ते मिल गए, अब क्या नीचे उतरोगे, नहीं उतर पाओगे ना, तो इसमें बहुत कम लीकेज होता है। ठीक है, इसमें कैसा रहेगा दोस्तों, कम लीकेज रहेगा। चीज समझ में आई या नहीं दोस्तों, देखिए जोड़ के चलना है एक दूसरे से। कोर टाइप था, रास्ता था एक, लीकेज होगा अधिक, क्योंकि भैया रास्ते में एक ही है और चलने वाले लोग बहुत सारे हैं। सेल वाली बात है दोस्तों, सेल में दो रास्ते मिल जाते हैं तो थोड़ा कम लीकेज होगा। अब बैरी वाले में तो भैया कितने सारे रास्ते हैं, सब लोग एक एक रास्ते में एक एक चलेंगे तो लीकेज होने का खतरा बहुत कम है। ठीक है, तो लीकेज सबसे कम किसमें होगी, बैरी प्रकार के में। तो रास्ते मतलब आपको चुंबकीय पथ याद रखने हैं दोस्तों, और साथ ही साथ लीकेज की वैल्यू याद रखनी है। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, आप एक बार बता दीजिए चीजें समझ में आ रही है या नहीं। चलिए चलिए, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी दोस्त, टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं सारी पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा, है ना। हाँ, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी, भाई वैकेंसी आने वाली है, देखिए आप जितने जल्दी आ जाए उतना ही सही है, आप बस स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड इवनिंग भाई रवि, चीजें समझ में आ गई ना भाई, जिसको नहीं आई वो बता दो। ठीक है, ऐसे याद करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। अमित को अमित भाई वेलकम, स्वागत है। बिल्कुल, कोर प्रकार के में रास्ता एक होगा तो लीकेज ज्यादा होगी, सेल में रास्ते दो हैं तो लीकेज थोड़ी कम होगी, बैरी में लीकेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। आईटीआई एग्जाम्स का भी कोई अभी आता पता नहीं है। चले तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, समझ में आ गया ना भाई। देखिए जिनको भी नहीं आया है एक बार बता जरूर देना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है, आराम से चीज आपको समझ में भी आ जाएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, भूलना नहीं है, एक बार रिपीट मार लेना बैठ के बस। चलो, अब हो गए तो सेल बेरी, तो वो पूछ रहे थे एक दो दोस्त भैया सेल के बारे में बताओ, बेरी के बारे में, तो दो ही क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों अच्छे से याद रखना। ठीक है दोस्तों, आकृति जरूर याद रखना। ठीक है, आकृति जरूर याद रखना कि कौन सी आकृति के कहां यूज लेंगे। देखिए, तो अब देख लीजिए, इसका आंसर की बात करते हैं कि किरण किस कारणवश प्राय सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ए सुंदर दिखने के लिए, भाई नहीं। दूसरे, इसके अंदर दो, भाई सेल में पढ़ा था ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो चुंबकीय पथ कितने होंगे दोस्तों, दो बात हो जाएगी। इसके चुंबकीय फ्लक्स चरण कम होता है किसके द्वारा, कोर की अपेक्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आपकी वो को क्या हो गया है, गला बैठ गया है रवि भाई, 2-3 दिन से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं ना गर्मी में, उसकी वजह से। चलिए, सुमित पाल जी वेलकम, स्वागत है सुनील पाल जी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर। अब मेरे हिसाब से चीजें क्लियर है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टैंपिंग में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है। एल आकृति कहां, अभी जस्ट बताया था दोस्त, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख लीजिए, कोर टाइप, सेल टाइप, सॉरी कोर टाइप, बेरी टाइप, सेल टाइप, और इसमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अभी बताया था मैंने एल आकृति कहां यूज लेते हैं, भैया एल आकृति एक ऐसे लेंगे एक उल्टी लेंगे, तो पथ कितने बनेंगे, पथ एक ही रहेगा। एक पथ किसमें था दोस्तों, बिल्कुल क्रोड वाले में। ठीक है, क्रोड वाले में कितना पथ था दोस्तों, एक ही था। अब चीजें याद आ रही है और मिल रहा है ना तो अच्छा सा, अब आपको इससे हेल्प मिल रही है जो हमने याद किया है। ठीक है, बिल्कुल चीजें समझते हुए चलना है दोस्तों, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए आपका आंसर भी सही है, ए कोर टाइप, एल आकृति। अब देखिए यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं दोस्तों, ई आकृति कहां यूज आएगी, जल्दी से बता दीजिए। ओके ओके, प्रहलाद भाई वेलकम दोस्त। चलिए बताइए, ई आकृति किसमें, एबीसीडी में से आप जल्दी ऑप्शन फटाफट कैलकुलेट करके बताएं दोस्तों, किसके अंदर होगा, अभी जस्ट बात ही कर रहे थे। बहुत अच्छा,
देखिए ई आकृति की पत्तियां जब यूज लेंगे तो मान लीजिए ई एक इधर से रखा और दूसरा ई इधर से रख दिया, ये दोनों ई रखे तो भैया अब वाइंडिंग इधर की और एक इधर कर ली, या फिर इधर कर ली या इधर कर ली, तो पथ कितने बन गए दोस्तों, दो रास्ते बन जाते हैं। और दो रास्ते किसमें भैया, प्लस और माइनस किसमें बन रहे थे, बिल्कुल सेल में बनते हैं, तो सी हो गया। बहुत ही जबरदस्त शानदार दोस्तों, अच्छे से पकड़ रहे हो चीजों को, बहुत मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। रोहित सक्सेना जी, लाइव का क्लास का टाइम है दोस्त डेली 9 बजे, आज थोड़ी छोटी होगी क्लास, बाकी 9 बजे से 10 बजे होती है। चलो नेक्स्ट 32 की ओर चलते हैं दोस्तों। इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, बता दीजिए। अब तो सिंपल सी बात है, क्रोड प्रकार के में होते हैं, सेल में होते हैं, बेरी में होते हैं, या द्वारिका प्रकार के में, जल्दी से बताएं दोस्तों, दो चुंबकीय मार्ग किस में होंगे। अब मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस इजी बन चुके हैं आपके लिए, यहां से कोई भी गलत नहीं आंसर दे पाएगा, बिल्कुल। विनोद कुमार जी, और देखिए यहां पर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक का जबरदस्त तरीके से दबा दीजिए बटन, ठीक है, लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अभी तो 14-15 लाइक हुए हैं, तो थोड़े लाइक वाइक बढ़ा दीजिए यार, है ना, ताकि कोई देखे तो लगे ना भाई हाँ चीजें समझ में आ रही भाई। आज छोटी क्लास इसलिए होगी दोस्त, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ज्यादा लंबे टाइम तक बोल नहीं पा रहा हूँ ना। सांस सी मतलब उठने लगता है, थोड़ा सा भी क्या है, ठंडा पानी पीने की वजह से दोस्त गला बैठ गया है। चलिए तो बता दीजिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई आपके सामने, दो समानांतर पथ, अभी बात कर रहे हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में थे भैया, सेल के अंदर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा भैया, दो हैं, एक पूछता तो दोस्तों, एक पथ पूछता तो किस क्या होता दोस्तों, जल्दी से बताओ, एक पथ पूछता तो क्या हो जाएगा, क्रोड होगा, और अनेक पूछता कि अनेक प्रकार के उसके अंदर दोस्तों चुंबकीय पथ होते तो दोस्तों सी हो जाता। ठीक है, चीजें समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल 25-26 लोग अभी तो लाइव आ रहे हो और बोल रहे 18 लाइक, 18 ही हुए। चलिए दोस्तों बढ़ा दीजिए यार, वैकेंसी आने वाली है, आज नोटिस आ गया है। अरे इलेक्ट्रिक स्टडी, हाँ बिल्कुल पहला भाई, बहुत जल्दी वैकेंसीज देखने को मिलेगी दोस्तों, आप तैयारी में जुट जाइए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही चैनल पे आके पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं भी लग रहा है तो दोस्त तैयारी में लग जाइए बस, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन में, घर पे बैठ के खूब खा लिया, अब आप तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि अभी किताबें सबने रख दी थी। दोस्तों 100% वैकेंसी, अब यूं मान लीजिए 10-15 दिन 20 दिन के अंदर वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, जैसा कि रवि भाई कह रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन बिल्कुल आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, और आने वाला है, तो तैयारी कहीं से भी करिए, यहां से करिए चाहे कहीं से भी करिए, लेकिन तैयारी कीजिए प्लीज, है ना, जिनको जॉब लगना है, और लगना सभी को, इसलिए हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू आदित्य जोशी जी, ध्यान तो रख रहे हैं दोस्त। 33 पाइए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है, जल्दी से बता दिए, क्रोड प्रकार के में, सेल प्रकार के में, बेरी प्रकार के में, स्टेप डाउन में, जल्दी से बताएं दोस्तों, किस प्रकार का, मतलब कि न्यूनतम चुंबकीय जो होगा लीकेज वो किस में होने वाला है। बहुत अच्छा, देखिए राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, अधिकतर मेरे भाई सी दे रहे हैं, 33 में सी दे रहे हैं, मजा आ रहा है दोस्तों, क्लास एक बार में कंप्लीट हो गई एक ही टॉपिक में, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, क्वेश्चन सब कवर करेंगे, आप टेंशन मत लेना, सीधे सीधे नहीं, टफ क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, सबसे कम न्यूनतम होगा बेरी प्रकार के में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, किसमें वैकेंसी, जेवीएनएल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, ठीक है, लाइनमैन की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में जुट जाइए, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिखने वाला है। ठीक है, तो थर्ड सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगर यहां न्यूनतम की जगह अधिकतम लिख देता तो मेरे भाइयों बता दीजिए क्या होता, अधिकतम। आप जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, मजा आ रहा है आज तो, बिल्कुल मजा आएगा, आप लोग जब एक्टिव हो जाओगे ना तो मजा ऑटोमेटिक आता है, और जब आप भी सुस्त पड़ जाएंगे, मैं भी सुस्त पड़ जाऊंगा, और धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस खत्म काम, फिर वो ना तो आपके लिए काम का ना मेरे लिए काम का। ठीक है दोस्तों, आवाज भी थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी, मुझे खुद को ही लग रही है। पुष्पेंद्र जी स्वागत है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें, अगर अधिकतम पूछता तो क्रोड हो जाता, बिल्कुल सही है ए, ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम के बीच का सेल टाइप हो जाता। बहुत अच्छा, नाइस क्लास, थैंक यू दोस्तों, क्लास को नाइस बना रहे हो आप लोग, ठीक है, मेरे से ज्यादा आप लोग बना रहे हो, क्योंकि आप लोग आ रहे हो और आप लोग पूरी तरीके से इसमें भागीदारी ले रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल परमार भाई, बहुत भाई, कभी बीच बीच में छुट्टियां मारने लग गए दोस्त, आ जाए करो डेली यार। हितेश भाई वेलकम, स्वागत है।
आइए दोस्तों 34 पे आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम मित्र, ठीक है, ट्रांसफार्मर, सॉरी परिणाम है, देख लिया मैं फ्लो में परिणाम मित्र बोल रहा हूं। परिणाम ट्रांसफार्मर की क्षतियों के कारण आता है। ए वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, बी अचानक आवरण नष्ट हो सकता है, अचानक आवरण है ना, और सी ऊष्मा पैदा हो सकती है, और डी सभी संभावित है। देखिए दोस्तों क्या परिणाम होगा कि ट्रांसफार्मर में जो क्षतियां होते हैं ना उनका क्या परिणाम निकल सकता है। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। और बिल्कुल सही है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कृष्ण जी स्वागत है भाई। तो इसका राइट आंसर डी होगा, मतलब कि आपकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है ना। बिल्कुल, और दोस्तों अचानक आवरण नष्ट हो सकता है, भैया क्षति होगी तो अचानक आवरण भी खोदा है, और ऊष्मा भी पैदा, हीट पैदा हो सकती है और आपकी वाइंडिंग गर्म हो सकती है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल, ज्यादा कुछ बताने का नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 आइए दोस्तों, किस प्रकार का युग्म एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के मध्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं, इजी है लेकिन आईएमपी है। विद्युतीय, चुंबकीय, रास यांत्रिकीय दोस्तों, प्रकाशिकीय। जल्दी से बताएं दोस्तों, किस प्रकार का युग्मन, युग्मन का मतलब हो गया दोस्तों संबंध, ठीक है, हाँ बिल्कुल, दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है, प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों के मध्य। तो बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों के मध्य। देखिए अब ये देख लीजिए, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई दोस्तों, ठीक है, प्राइमरी हो गई सेकेंडरी हो गई। भैया कहीं एक दूसरे से टचिंग में है क्या, तो विद्युत तो हो ही नहीं सकता। विद्युत जब होगा जब एक दूसरे के तार टच में होगा, इधर कोई करंट दें वो इसमें भी मिल जाए, लेकिन कोई टचिंग आपस में है नहीं एक दूसरे के, तो दोस्तों विद्युतीय नहीं होगा। सी ऑप्शन में यांत्रिकी दे रखा है, भाई यांत्रिकी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई चीज घूमने वामने का तो है ही नहीं। प्रकाश, ये कोई लाइट वाइट जलती है क्या, नहीं जलती ट्रांसफार्मर में। भैया मैग्नेटिक होता है, अब मैग्नेटिक आपको पता है भैया, कोर में तो एक रास्ता था, तो वो चुंबकीय पथ ही तो था, और बेरी में कितना था, बहुत सारे पथ थे, वो भी चुंबकीय था। सेल में 2 पथ थे, तो वो भी चुंबकीय था। तो समझ में आ गया दोस्तों, मैग्नेटिक कपलिंग होती है, मैग्नेटिक दोस्तों जुड़ाव होता है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है, दोनों के बीच में संबंध पूछ सकता है, युग्मन पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, प्राथमिक और द्वितीय के बीच में क्या संबंध है, तो चुंबकीय पथ का संबंध होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल 36 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन ही समझ लीजिए। किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है। देखिए क्रोड का जो होता है ना अपना ट्रांसफार्मर है, तो कौन सी चीज उसकी क्रोड जिस पे हम बाइंडिंग करेंगे उसके लिए अच्छा उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल, ए उच्च चुंबकशीलता उच्च हिस्टैरिसीस क्षति, निम्न चुंबकशीलता निम्न हिस्टैरिसीस क्षति, उच्च चुंबकशीलता निम्न हिस्टैरिसीस क्षति, और निम्न चुंबकशीलता और उच्च हिस्टैरिसीस क्षति। हाँ भाई रवि भाई, लाइट भी जल जाती है कभी कभी, देखा होगा ना, फटाके फूटते हैं जब लाइट जलती है उसके अंदर। बिल्कुल, और जल्दी नहीं चाहिए दोस्तों वैसे, है ना। बिल्कुल, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों। 36 का मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलिए देखिए दोस्तों, बात करें तो हम क्या बात कर रहे थे अभी, आप मान लीजिए कोर टाइप को लेते हैं। कोर टाइप में क्या था, एक एल ऐसे लगाया, दूसरा एल ऐसे लगाया, तो वाइंडिंग इधर मार दी, एक वाइंडिंग इधर कर दी, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। सिंपल सी बात है भैया। अब इसमें से मैग्नेटिक, इधर जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस कोर के थ्रू इधर जाएगा, तो चुंबक मतलब भैया जितना ज्यादा चुंबक जाएगा इधर, उतना ही ज्यादा सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर सेकेंडरी में वोल्टेज बनेगा। तो हम चाहेंगे कि चुंबकशीलता तो कैसी रहे, उच्च रहनी चाहिए। चुंबकशीलता का मतलब जो कि चुंबक को बहने में, मतलब चुंबक के जो मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनको जाने में रास्ता प्रदान करे एक तरीके से। तो चुंबकशीलता अच्छी होगी तभी तो चुंबक यहां पहुंचेगा सेकेंडरी में। बिल्कुल, और हिस्टैरिसीस लॉसेस तो हम कम ही रखते हैं, तभी तो इसमें किसका बनाते हैं, सिलिकॉन मिलाई जाती है हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। तो सिंपल सी बात है भैया कि चुंबकशीलता तो उच्च मिल जाए और हिस्टैरिसीस लॉसेस कम मिल जाए, इसकी वजह से सिलिकॉन मिला ले। तो सी एकदम राइट हो गया। चीजें समझ में आ गई, दोनों चीजों के लिए अलग है। चुंबकशीलता के लिए क्या करते हैं दोस्तों, लोहा वाला, ठीक है, नरम लोहा यूज ले लेते हैं, और हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए सिलिकॉन उसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 की ओर। ठीक है, किस प्रकार से
500 केवीए के कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। भैया 500 केवीए से कम का है बात हो रहा है दोस्तों, केवीए से कम की बात हो रही है। तो ए प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा करेंगे, या प्राकृतिक रूप से तेल के द्वारा, या ऑयल का ब्लास्ट कर देंगे, या कम प्रेशर के द्वारा करेंगे। जल्दी से बताएं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37। नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या भाइयों? सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहो। देखिए मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास कहता हूं, लेकिन सैटरडे संडे कुछ ना कुछ लाता रहता हूं, इसलिए महीने में पूरे 30 के 30 दिन अपन कोशिश होती है क्लास चलाया जाए, ठीक है, चाहे टेस्ट कराया जाए या क्लास ली जाए। तो आप डेली आ जाया करो, आपको टेंशन नहीं है, 9 बजते आपको आ जाना है बस। और ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए सभी दोस्त, वहां भी मैं क्लास को शेयर कर देते हैं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। चलिए 37 की बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा मेरे भाइयों, क्योंकि 500 से कम की बात हो रही है दोस्तों। ये बोले फोकस करो कम पर, हाँ इसकी जगह अधिक होता तो मेरे भाई कुमार साहब जी, कृष्ण कुमार जी, आपका आंसर सही हो जाता दोस्त, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है 500 से कम वाले, तो बिल्कुल दोस्तों हवा के द्वारा ही छोड़ देते हैं, राम भरोसे, ठीक है। तो 500 केवीए तक राम भरोसे, क्योंकि भगवान ही तो हवा चलाएंगे, तो राम भरोसे छोड़ देते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल हवा के भरोसे छोड़ दिया है, जो हमारी प्रकृति है वही ठंडा कर देती है 500 केवीए तक को। हाँ इससे अधिक वालों को दोस्तों फिर ऑयल वाला जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना, 500 से कम के लिए प्राकृतिक रूप से हवा कर देगी ठंडा, जो हमारे घरों के आसपास लगे रहे ना वो सारे वही वाले प्राकृतिक रूप से उनमें, ठीक है। बिल्कुल कंप्रेसर के लिए हल्की सी ऑयल होती है सिर्फ, बाकी और ऑयल का उसमें यूज नहीं है। और 500 केबी के लिए ऑयल ब्लास्ट जरूरी है दोस्तों, इससे अधिक के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां कोई आंसर गलत नहीं करेगा। 38 आइए, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑयल वाला, ठीक है। ए 5 केवीए, बी 500 केवीए, सी 200 केवीए और डी 1000 केवीए। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल 38 का आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा, जबरदस्त। देखिए सुनील पाल जी बहुत अच्छा, डी 500 नहीं, हाँ सुशील पाल, डी दिया ना आपने, डी। देखिए दोस्तों कुछ भाई बी भी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। अगर मैं बताऊं दोस्तों तो 500 से ऊपर, यार 500 से प्लस का था ना बात, अभी बात चली थी जस्ट 500 से ऊपर यानी अधिक, तो 500 फिक्स लिख दिया यार इसने, जबकि अधिक वाली वैल्यू भी दे रखी है ना। अगर इसमें डी ऑप्शन नहीं होता या डी ऑप्शन कम होता, जैसे मान लो 400, तो आप दोस्तों बी की ओर भाग जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों बेस्ट ऑफर की ओर चलना है हमें। भैया मोबाइल 2 दुकानों पे मिल रहा है, एक पे मिल रहा है 2000 रुपये का, एक की मिल रहा है दोस्तों 1900 रुपये का, तो हमें तो 1900 वाला लेना है ना, अच्छा वाला, सस्ता वाला, सेम मोबाइल है, तो वही सिस्टम है, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस ऑप्शन निर्भर करेंगे। तो बेस्ट आंसर मिलेगा दोस्तों अभी डी, ठीक है। बी होना चाहिए, लेकिन बी कब होगा? जब डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी ऐसा है कि 500 से प्लस और 500 से माइनस, यही था ना ऑप्शन भाई। 500 से माइनस रहेगा यानी 500 केबीए से कम होगा, तो भैया हवा के भरोसे छोड़ दो। 500 से ऊपर होगा तो दोस्तों तेल के द्वारा। अब 500 फिक्स लिख दिया इसने, तो इसको हवा के भरोसे भी छोड़ सकते हो आप और तेल के भरोसे भी। तो ऑप्शन में अगर डी नहीं होता तो आप फिर बी पक्का करते, लेकिन अभी डी ऑप्शन है जो कि पुख्ता करता है कि 500 से ऊपर हूं भैया, मैं तो 500 से अधिक हूं, तो डी राइट होगा दोस्तों, ठीक है। बी जो भी बता रहे, बी नहीं दोस्तों, अब डी राइट होगा। डी की ओर चल दीजिए प्लीज, ठीक है, समझ गए सारे दोस्त। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का 39। निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का होता है? ए निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला, बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, सी अचालक और डी इसमें से सभी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसका तो कोई गलत नहीं देगा मेरे हिसाब से। 39 जल्दी से दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आंसर दीजिए 39 का। बहुत अच्छा, मजेदार। देखिए जो इसका आंसर दे रहा बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बी दे रहे हो ना, बी क्यों दे रहे हो यार?
क्यों डी सही नहीं, सी सही नहीं है क्या? अचालक भाई इंसुल तेल होता है जो अचालक भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कम नमी सोखना चाहिए। जो अपना तेल है ना, अगर तेल मान लीजिए नमी को ज्यादा सोखेगा तो जल्दी खराब होगा ना, नमी का मतलब पानी, और पानी को सोखेगा तो वो जो उसकी एचालकता है वो कम हो जाएगी, इसलिए कम से कम नमी को सोखना चाहिए, ठीक है। उच्च विशिष्ट उष्मा होनी चाहिए, यानी उच्च ज्वलन होना चाहिए, मतलब आराम से नहीं कि भैया 100 डिग्री से पहले ही मतलब 90 डिग्री गर्म हुआ और जलने लग गया, नहीं, बहुत ज्यादा उसका जो ज्वलन बिंदु है दोस्तों वो अधिक होना चाहिए कि आराम से जले नहीं, और अचालक भी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका डी। बहुत अच्छा, ठीक है दोस्तों, डी एकदम सही है इसके लिए। चलिए दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलिए 9:30 कर देंगे, है ना। चलिए दोस्तों 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलिए, कल चेंज करेंगे, कल बात करते हैं क्लास के लिए, आज थोड़ा सा फटाफट खत्म करते हैं। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? वर्ल्ड का सबसे छोटा और सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ठीक है। ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। चलिए आंसर दे दीजिए, इसका बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बने हैं, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में बेधड़ल्ले से आप आराम से कमेंट्स कीजिए दोस्तों। बस अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और हमें पावर दीजिए, हमें पावर दीजिए कि हमें और एनर्जी आए और हम और शानदार तरीके से आपकी क्लास को बनाए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। देखिए आप जितना ज्यादा हमें फेम करेंगे, आप लोग जितना ज्यादा हमारे लिए सोचिए मतलब शेयर कर देंगे, वीडियो जब पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, तो वो लोग आएंगे तो जब आप ज्यादा मात्रा में दिखोगे तो हमें भी ये रहेगा कि नहीं भैया इतने लोग आएंगे, और वो लोग कुछ ना कुछ हमें हर चीज के लिए अलग ना अलग देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल कोशिश पूरी बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और भी कोई कमी मिलती है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है बात करते करते फ्लो में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बोलने में और बताने में कुछ इश्यू हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग पहले ही कर देते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल की क्लास में,